तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यूज़ याओ होती है वो वैंग युआन जो होता है उसे बताती है कि नहीं, मेरी जो ब्लीचिंग है उसे मैं 1 मिनट बाद ही इस्तेमाल जो है वो कर पाऊंगी। और अब यूज़ याओ की इस बात को सुनकर जो वैंग युआन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम तक जो ये मॉन्स्टर है इसके सामने टिक भी पाए के। और अब वैंग युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यूज़ याओ होती है उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो टूट जाती है, जिसका अचानक से जो उसका पैर होता है वो भी मुड़ जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो वैंग युआन होता है वो भी भागते हुए जो यूज़ याओ होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यूज़ याओ तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो यूज़ याओ होती है वो उससे बोलती है कि डैमिट मेरा पैर जो है वो मुड़ चुका है, तो इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। और अब यूज़ याओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी टेल से सीधे उन दोनों के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। जो देखते के साथ ही जो वैंग युआन होता है वो अपना जो एरो होता है उसे तैयार करते हुए जो यूज़ याओ होती है उसे बोलता है कि यूज़ याओ ये जल्दी से यहाँ से भागो, इससे अलग मैं तुम्हें एक चीज़ है वो बताना चाहता हूँ जो कि मैं हमेशा से ही तुमसे बोलना चाहता था। और मुझे डर है कि अगर आज मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो नहीं बोल पाया तो शायद फ्यूचर में मुझे कभी भी तुमसे ये चीज़ जो है वो बोलने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने एरो को शूट करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उसके एरो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूज़ याओ होती है वो सीधे जो वैंग युआन होता है उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही उस चीज़ के बारे में जो है वो जानती हूँ। और अब यूज़ याओ की इस बात को सुनकर जो वैंग युआन होता है उसका भी चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। वो यूज़ याओ से बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो चुकी है, मुझे इस तरह से मत पकड़ो, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, नहीं तो हम लोग जो है वो दोनों के दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो उन दोनों के आगे जो है वो आ जाता है और उन दोनों के आगे आते हुए बोलता है कि तुम दोनों जो है वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, ये प्लॉट जो है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार जो है वो होता जा रहा है और मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैं इसे और ज़्यादा देख सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन अपनी जो शील्ड होती है उसे बना देता है, जो देख कर वो मॉन्स्टर भी शील्ड के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये चुआन की जो शील्ड होती है वो भी टूट जाती है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी गोल्डन बेल शील्ड जो है वो टूट चुकी है और अब तुम वापस से 12 घंटे बाद ही उसका इस्तेमाल कर पाओगे। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो इस चीज़ को देखकर चिल्लाते हुए ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर ये चुआन उससे बोलता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैंग युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वापस से जो ये चुआन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो ये चुआन होता है वो बोलता है कि लो वो वापस से अटैक करने आने लगा। देखा जाए तो जो मेरा बूचा नाइफ था उसे मैं बाहर ही जो है वो छोड़ कर आ चुका हूँ, जिसका मतलब है कि अब मेरे पास में केवल एक ही वेपन जो है वो बचा है जिसका कि मैं इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उसे गोबलिन का जो वेपन होता है उसे ही निकाल लेता है और उस वेपन को निकाल कर उसे पकड़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन मेरे डैड के बुचर नाइफ के मुकाबले अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसका वेट उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो सेलेक्टर कोड एज है वो एक्टिवेट जो है वो हो चुका है और इस टाइम पर तुम पिक सेलेक्टर क्लब का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, जो कि मिड टीयर का एक स्पिरिट वेपन है जिसका जो तुम्हारे एट्रीब्यूट है वो 0.2 इंक्रीज हो चुके हैं। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो ये चुआन के पास में आते हुए बोलता है कि हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लाइफ प्रोफेशन वाला पर्सन जो है वो अगर मॉन्स्टर से फाइट करता है वो भी इस लेवल के, तो उसकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है उसे इस तरीके से ख़तरे में जो है वो डालना चाहिए। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे हिसाब से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो सीधे जंप जो है वो लगाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो धड़ाधड़ कर उस मॉन्स्टर की जो पिटाई होती है वो करना शुरू कर देता है, जिसका उस मॉन्स्टर की भी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और तभी ये चुआन खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर एक मारता है, जिसका उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जो देखने के बाद में तो जो वैंग युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लाइफ प्रोफेशन वाला बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूज़ याओ होती है उसे अचानक से जो ये चुआन होता है उसके बारे में याद आ जाता है और वो बोलती है कि 1 मिनट को ये पिक बूचर ये चुआन कहीं वही तो नहीं है जिसने कि कॉलेज का एंट्रेंस टूर्नामेंट जो है वो जीता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन ने मार मार कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सर को सुझा दिया होता है, जिसका ना वो मॉन्स्टर जो होता है वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
जो देखने के बाद में जो वैंग युवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है, हम इससे भागने का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपना जो बो होता है उसे उठा लेता है और जो यूज याओ होती है वो भी अपनी ब्लिस्टिंग का इस्तेमाल करने लगती है। और जो वैंग युवान होता है वो अपना जो एरो होता है उसे तैयार करते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर एम करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागने का कोई भी मौका मिलने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये चुआन होता है वो वैंग युवान की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारा ये शॉट जो था वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। और अब इतना बोलकर ये चुआन जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है और उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है उसे देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, अब तो हमें जो इसकी स्किन है वो उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी स्किन जो है वो ऑलरेडी ही उतर चुकी है। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो ये चुआन के पास में जो है वो आ जाते हैं। और उसके पास में आते हुए यूजियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वही ये चुआन पिक बूचर है जिसने कि कल टूर्नामेंट को जीता था। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। जो सुनकर यूजियाओ जो होती है वो ये चुआन को बताती है कि कल जो तुम्हारा मैच था उसे ब्रॉडकास्ट लाइव जो है वो किया गया था और इससे अलग आज तुम्हारा जो नाम है वो चारों तरफ हेडलाइन जो है वो बना हुआ है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि जो ये फेम होती है ये बिना किसी मतलब के ये जो ट्रेबल होती है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए मैं ये बेफालतू की जो फेम है इससे दूर रहना चाहता हूँ। और अब ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो ये चुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वैंग युआन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर शुरू में जो तुम्हारी काइंडनेस थी उसे पहचानने में भूल कर दी, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ जो है वो कर देना। आज से तुम मेरे बेनिफैक्टर हो और अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो एक क्रोकोडाइल की डेड बॉडी है इसे आके तुम मेरे साथ में किस प्रकार से जो है वो बांटने वाले हो। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो वैंग युआन होता है वो उससे बोलता है कि बेनिफैक्टर, यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसके बारे में भूल ही जाओ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी भी चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर गिफ्ट जो है वो यूजियाओ है। अगर उसकी ज़िंदगी को कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। और अब वैंग युआन की इस बात को सुनकर जो यूजियाओ होती है वो भी रोने लगती है। रोते हुए उसके गले लगते हुए बोलती है कि ब्रदर वैंग युआन प्लीज़ इस तरह की बातें जो है वो मत बोलो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए ख़तरे में डालो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग युआन होता है वो भी यूजियाओ से बोलता है कि सिस्टर यूजियाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने किस प्रकार की सिचुएशन जो है वो आ जाए, मैं कभी भी तुम्हें अकेला जो है वो नहीं छोड़ने वाला। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इन दोनों को यहाँ पर बचाना ही नहीं चाहिए था। और अब इतना सोचकर जो ये चुआन होता है वो उस मॉन्स्टर की जो डेड बॉडी होती है उसे अपने पास में जो है वो रख लेता है। और जैसे ही ये चुआन ऐसा करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो गेट होता है वो अचानक से ओपन हो जाता है, जिसका ये चुआन और वे दोनों जो होते हैं वो काफ़ी फ़नी तरीके से उस तरफ देखने लगते हैं। और तभी इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग युआन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये सीक्रेट रियलम है। और अब वैंग युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।